धरती मां। पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास पर होती है। विवाह के समय जब एक पुरुष और एक नारी एक दूसरे से जन्म जन्म का बंधन बांधते हैं तो आवश्यक नहीं कि एक दूसरे को पहले से जानते हों। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख बटाने का निर्णय भी लेते हैं। दोनों की एक दूसरे पर आस्था होती है। इस रिश्ते में एक दूसरे पर संदेह का कोई स्थान नहीं होता। और यदि दुर्भाग्य से किसी एक को दूसरे पर संदेह हो जाए और उसकी पुष्टि भी ना की जाए तो परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज मैं यही देख रही हूं। ऋषि जमदग्नि ने रेणुका के चरित्र पर संदेह किया। इस संदेह का कोई भी प्रमाण नहीं है। वो इस संदेह की धारा के प्रवाह में बहकर इतनी दूर निकल गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं। परिणाम स्वरूप जो हो रहा है उसे देखकर तुम्हारी ही भांति मेरा मन भी कांप रहा है। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा, क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, जुग जुग जियो। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? अपनी प्रिय माता का जीवित शरीर। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जागती माता दे दीजिए। वो माता जिसके बिना इस जीवन का हर पल मेरे लिए नरक समान है। पिताश्री, मुझे अपनी माता के जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था।
आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, पर तो सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लग रही थी पुत्र। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है, तो फिर मुझे भी यह पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले ये पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कलश चल लाओ। पिताश्री जल। माते, माता, माता, पुत्र, मेरा माता, हे माता, माता,
जब व्यक्ति महान बनने लगते हैं तो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। सारी सांसारिक बातें उसके लिए छोटी हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। ऋषि जमदग्नि तो महानता के शिखर पर पहुंच गए थे, तो आपसे यह कार्य कैसे हुआ पिताश्री? तुम्हारी माता उस दुष्ट सहस्रार्जुन से मिलने गई थी। आने में उसे विलंब हुआ। जब मेरी नित्य की पूजा का समय भी समाप्त हो गया, तब धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह होने लगा। जब आप जैसे गुरु, आचार्य और शास्त्रज्ञ अपनी पत्नी के चरित्र पर केवल इसलिए संदेह करने लगे कि वो केवल कुछ समय के लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, तो फिर साधारण पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास कभी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा पिताश्री। तो क्या मेरा संदेह निराधार था? सर्वथा निराधार। इस बिना सिर पैर वाले संदेह का केवल एक ही आधार हो सकता है पिताश्री, कि मेरी माता एक नारी है, और नारी के चरित्र पर संदेह करना एक पुरुष के लिए बड़ा सहज होता है। नारी को आतंकित करने का एक बड़ा सरल उपाय है। पिताश्री, आप तो एक आचार्य हैं। सर्वसाधारण को परिवार की महत्ता, पारिवारिक संबंधों की आवश्यकता और गृहस्थ जीवन को शांतिमय बनाने का संदेश और उपदेश आप ही देते रहते हैं। यदि आप जैसे आचार्य ही नारी के चरित्र पर संदेह करने लगेंगे, तो नारी के लिए इस धरती पर जीना नरक समान हो जाएगा। किंतु पुत्र, आज मुझे बोलने दीजिए पिताश्री, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अनजाने में ही सही, परंतु जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस घटना का मैं भी एक भागीदार हूं। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो केवल आज्ञाकारिता का धर्म निभाया। आज्ञाकारिता हो या अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म, फिर भी पिताश्री, किसी भी पुत्र को यह अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता पर ही हाथ उठाए। मैंने आपका आदेश जाने बिना आपको वचन देने की भारी भूल की है। संदेह ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी पुत्र। आज मुझे ज्ञात हुआ पिताश्री कि वो चाहे कोई महात्मा हो या एक सर्वसाधारण व्यक्ति, परंतु जहां बात एक नारी की आती है, वो केवल एक पुरुष होता है। केवल एक पुरुष जो एक नारी को अपने से छोटा, अपने से अधम और अपने से निम्न श्रेणी का मानता है। अब भूल गए पिताश्री कि मेरी माता ने आपके लिए क्या क्या किया। वो एक राजकन्या थी। राजभवन के ऐश्वर्य में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था, परंतु केवल आपके प्रेम के कारण उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को अपना घर संसार बना लिया। उस प्रेम, उस त्याग और उस स्नेह का यही पुरस्कार मिलना था उन्हें? नहीं पिताश्री, नहीं। यह अन्याय केवल मेरी माता के साथ नहीं हुआ है, यह अन्याय तो समस्त नारी जाति के साथ हुआ है। घोर अन्याय, अक्षम्य अन्याय। शंभो शंभो शंभो। पुत्र, मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अनावश्यक शीघ्रता से कार्य लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो अब केवल माताश्री कर सकती हैं, आपको भी और मुझे भी।
आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलने और भुलाने के लिए क्षमा का शब्द बहुत छोटा, बहुत दुर्बल साधन है देवी। परंतु अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करने के लिए मुझे कोई और शब्द, कोई और साधन उपलब्ध भी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के अतिरिक्त मेरे समक्ष और कोई उपाय भी तो नहीं है स्वामी। किंतु एक भय सा लग रहा है, एक चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही स्वामी। क्या? जिस दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा की नींव आज पड़ गई है, कहीं आने वाले युगों में वो स्त्री पर अत्याचार का बहाना न बन जाए। इसीलिए तो क्षमा याचना कर रहा हूं रेणुका। आपकी क्षमा का स्मरण तो केवल उनको रहेगा स्वामी, जिनके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा और जो शिक्षित होंगे। किंतु जिनके पास ये सारे गुण नहीं होंगे स्वामी, उन्हें तो यही स्मरण रहेगा कि पत्नी के चरित्र पर भी संदेह किया जा सकता है और इस संदेह के कारण उसे दंड भी दिया जा सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो पल बीत चुका है वो हमारे और किसी के भी जीवन में कभी ना आए। जो भूल हो चुकी है वो भूल और कोई कभी ना दोहराए। इस प्रार्थना और आपसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूं कि क्या कहूं स्वामी। मेरी नम्र विनती है कि इस घटना को भूल जाओ रेणुका। हाँ स्वामी, इस घटना को भूलना होगा, इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। इसलिए नहीं कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए कि मैं 5 पुत्रों की माता भी हूं। उनकी शिक्षा और उनके मार्गदर्शन का भार प्रकृति ने हमें सौंपा है, उनके भविष्य के लिए और उनके भले के लिए। हमें इस घटना को भूलना ही होगा स्वामी। विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। देवी जैसी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने का अपराध का दंड मुझे मिल चुका है और मुझे मिलता ही रहेगा। मेरी अंतरात्मा मुझे सदैव ही कचोटती रहेगी रेणुका। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रेणुका। नहीं स्वामी, मुझे और लज्जित ना कीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए और अपने परिवार के लिए। रेणुका, ये क्या हुआ कमल नयन? ये आपने क्या किया? मैं जानता हूं महादेवी कि आप क्रोधित हैं। क्रोधित नहीं सर्वेश्वर, मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं। मेरे हृदय में पीड़ा की टीसें उठ रही हैं। मेरे मन मस्तिष्क का संसार डावाडोल है। ऐसी पीड़ा और ऐसी यातना का अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तो पीड़ा से मुख फेर लिया। उस दृश्य को देखना
सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया था। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। जो कुछ हुआ वो देखने योग्य नहीं था। वो दुर्घटना अविश्वसनीय थी, निंदनीय थी। वो भी आपके हाथों। नारी का सम्मान जिसका सर्वप्रिय सिद्धांत है, प्रधानतम संदेश है। हे कमल नयन, नारी के प्रति आपकी भावनाओं को मैं जानती हूँ। उन्हीं भावनाओं के कारण तो मैं आपकी पूजा करती हूँ। आपको सदा ये दुख सताता था कि आप अजन्मे क्यों हैं, किसी माता के गर्भ से आपने जन्म क्यों नहीं लिया। और अब इस बार जब आपके अंशावतार ने देवी रेणुका के गर्भ से जन्म लिया तो उसने उसी का सिर काट दिया जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। हाँ देवी, मुझसे ये अक्षम्य अपराध हुआ है। यह अप्रिय घटना हुई है मेरे हाथों से। और यदि माता रेणुका को दोबारा जीवन नहीं मिलता तो कदाचित ये दुष्कर्म मेरी अंतरात्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर्ष की एक किरण न होती तो इस अंधकार में घटना के कारण सारी सृष्टि, मानव का सारा इतिहास एक गहरे और कभी न छिटने वाले अंधकार में डूब जाता। देवी, यदि नियति ने मेरे हाथों से यह दुष्कर्म करवाया था तो उसका कोई कारण भी अवश्य रहा होगा। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। परंतु मुझे दिखाई देता है। क्या? इस दुर्घटना से मानव जाति को एक सीख लेनी चाहिए महादेवी। वो ये कि यदि किसी कारण माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ देवो भव सत्य है तो मातृ देवो भव उतना ही महान और उससे भी अधिक प्रबल सत्य है। और इसीलिए कोई भी पग उठाने से पहले संतान को यह जान लेना चाहिए कि एक की आज्ञाकारिता दूसरे के लिए अन्याय न बन जाए। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि आपने ऋषि जमदग्नि को बिना सोचे समझे वचन दे कैसे दिया। कदाचित इसलिए कि मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। पर बिना सोचे समझे वचन देना एक भूल है महादेवी, जो कभी किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। मैं तो माता रेणुका के आगे सिर झुकाती हूँ। इतना सब कुछ घट जाने के उपरांत भी उन्होंने अपने परिवार के सुख के लिए, अपनी संतान के कल्याण के लिए ऋषि जमदग्नि को क्षमा कर दिया। हाँ महादेवी, माता रेणुका वास्तव में महान है। आप कहाँ चली कमल नयन? महादेवी, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने एक सुखी घराने की नींव हिला दी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के जीवन में विष घोल दिया, जिसने एक पतिव्रता स्त्री और उसके विद्वान शास्त्रज्ञ पति के बीच संदेह की दीवार खड़ी कर दी। मैं उसके पास जा रहा हूं महादेवी, नीच सहस्रार्जुन के पास।
सहस्रार्जुन, तू स्वयं को सहस्रों भुजाओं का स्वामी कहता है ना। आज मैंने तेरी 998 भुजाएं काटकर फेंक दी हैं। अब अपनी रक्षा के लिए तेरे पास केवल 2 भुजाएं बची हैं। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो बाल्यकाल से तेरे अत्याचार का साक्षी रहा है। कौन है तू? परिचय दे अपना। मेरा परिचय जानना चाहता है तू? मेरा परिचय है तेरा अत्याचार। मेरा परिचय है वो अग्नि लीला जो आश्रमों और गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए तू लगातार रचता रहा है। मेरा परिचय है उन आचार्यों, गुरुजनों, ऋषियों और विद्यार्थियों की कराहें जो तेरे आतंक का लक्ष्य बनते रहे हैं। हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं तेरे और तेरे वर्ग के अत्याचार के अंत की घोषणा हूं। एक अधर्मी के लिए धर्म का, अन्याय के लिए न्याय का और असत्य के लिए सत्य का प्रतीक हूं मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र राम हूं। वो राम जिसके हाथ में परशु है। मेरे राजभवन में पग रखने का साहस कैसे हुआ तुझको? मैं तुझे ललकार कर जगाने और जगाकर मारने आया हूं सहस्रार्जुन। कौन तू? मुझे मारेगा? मैं तो समझता था कि यह मात्र कहावत है, परंतु नहीं, यह सत्य है कि जब वन के पशु को मृत्यु की इच्छा सताती है तो वो वन छोड़कर नगर की ओर भागता है। तुमने अपने शस्त्रों की परीक्षा कर ली, अब बारी मेरे परशु की है। जम्बो! रुक जाओ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो वत्स, परंतु मेरे पति को क्षमा कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए देवी, क्या आपके पति के अपराध क्षमा करने योग्य हैं? आपको तो अपने पति के केवल कुछ ही अपराध ज्ञात हैं, पर फिर भी कुछ भी हो, यह संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। देख लिया तूने जिस नारी जाति का तेरी दृष्टि में कोई आदर सम्मान ही नहीं, जिस नारी जाति को तू केवल काम वासना की तृप्ति का एक साधन समझता है, वैसी एक नारी आज तेरे और तेरे मृत्यु के बीच एक दीवार की भांति खड़ी है और तुझे अपने मृत्यु से बचने के लिए एक नारी के पीछे छुपना पड़ रहा है। कायर, धिक्कार है, धिक्कार है। हे देवी, आप मेरे लिए माता समान हैं और केवल इसीलिए मैं आज आपके पति को क्षमा दान दे रहा हूं। परंतु यह स्मरण रहे देवी कि आपके पति की आयु बहुत लंबी नहीं है। मूर्ख, तूने मुझे नहीं अपनी मृत्यु को जीवित छोड़ दिया है और तू जीवन भर अपनी इस भूल के लिए हाथ मलता रहेगा। मैं प्रलय बनकर टूटूंगा तेरे सारे वंश पर।
पर किसी को मुझसे क्षमादान नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। महादेवी, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे क्यों कमल नयन? वास्तव में मैं प्रणाम तो समस्त नारी जाति को करना चाहता था, परंतु आप मेरे समक्ष थी तो मैंने आप ही को समस्त नारी समूह का प्रतिनिधि मान लिया। सत्य है कि बलिदान की यह भावना, ये स्नेह और निस्वार्थी प्रकृति केवल नारी को ही मिली है। हाँ कमल नयन, अपने पति के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देना केवल नारी का ही स्वभाव है। अब देखिए ना, मृण्मयी जानती है कि उसका पति क्या है, क्या कर रहा है, पर जब उसके प्राणों पर संकट आया तो मृण्मयी ने अपने प्राण आगे कर दिए। हाँ महादेवी, नारी की यही भावना तो संसार में परिवार की कल्पना की दृढ़ नींव है, और इसी नींव पर पति पत्नी के नाते का विशाल भवन खड़ा होता है। मैं महारानी मृण्मयी को प्रणाम करता हूँ। नारी के प्रति आपका ये सम्मान ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाता है। रेणुका, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कोई भी कार्य करना। आचार्य ऋषि वशिष्ठ आपसे भेंट करने आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, चलो। स्वागतम स्वागतम ऋषिवर, स्वागतम। प्रणाम ऋषिवर। बड़ी कृपा की आपने पधारकर। बहुत समय से आपसे भेंट करने को मन कर रहा था, परंतु अपनी व्यस्तताओं से अवकाश ही नहीं मिल पा रहा था। ये देवी कौन है? मैंने उसे नहीं पहचाना। यह आपके प्रेम मित्र आचार्य प्रियव्रत की पुत्री अनामिका है। अपने पिता के साथ आपके आश्रम में ही तो रहा करती थी। अरे सौभाग्यवती भव। आयुष्मती भव। ये तो बड़ी गुड़िया सी हुआ करती थी, इतनी बड़ी हो गई। आप पर जो कठिन समय बीत रहा है ऋषिवर, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। हर्ष ये है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आपके धैर्य के पांव नहीं लड़खड़ाए, अन्यथा उस दुष्ट सहस्रार्जुन ने तो अत्याचार की हर सीमा पार कर दी है। अत्याचार तो अत्याचार है ऋषिवर, पड़ता है तो मिट भी जाता है। धैर्य अपार सागर की भांति है, जिसका कोई छोर नहीं होता। आपको हमारा ध्यान रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऋषिवर, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। आए दिन आपके इस आश्रम में अग्निकांड होते रहते हैं, उसमें या तो आपके पशु भस्म हो जाते हैं या घबराकर भाग जाते हैं। इन परिस्थितियों में आपके परिवार और आपके विद्यार्थी समूह का भरण पोषण एक समस्या है। मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। ये गाय सुशीला। सुशीला? मैंने इस गौ का यही नाम रखा है। अपने नाम ही की भांति सुंदर है। सुंदर तो यह है ही ऋषिवर, परंतु संभवतः आप ये सोच रहे होंगे कि अकेली गौ आप सबका भरण पोषण किस प्रकार करेगी। नहीं ऋषिवर, आपने कामधेनु का नाम तो सुना ही होगा। कामधेनु को तो समस्त संसार जानता है ऋषिवर। ये वो गौ है जो सबका मनोरथ पूरा करती है। इससे धन धान जो कुछ भी मांगो सब मिलता है। यह सुशीला कामधेनु की ही संतान है और इसमें कामधेनु के सभी गुण हैं। ये आपके परिवार और आपके शिष्यगण सबका भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए ऋषि वशिष्ठ। इसकी आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। अनामिका को मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूं कि सुशीला इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। यहां तक कि इसके अतिरिक्त वो किसी चारा भी नहीं लेती। पुत्री अनामिका, तुम्हारा और सुशीला का मेरे आश्रम में स्वागत है। ऋषिवर, वत्स राम कहां है? राम, पुत्र राम, पुत्र राम, देखो कौन आया है। राम, ए राम, 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 ए राम।
राम राम ए राम राम ए राम हटो सामने से। नहीं हटती। देख नहीं रही हो मैं बांध चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। देख रही हूँ। तो फिर हटो बीच से वरना घायल हो जाओगी। हो जाने दो। एक तो दिन भर आश्रम आते नहीं और कोई यहाँ आए तो उससे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। अच्छा बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी। शीघ्र पूछो और जाओ यहाँ से ताकि मैं अभ्यास प्रारंभ कर सकूं। क्या पूछना है? मुझे मनुस्मृति के इस श्लोक की व्याख्या पूछनी है। वजेतम मधु मांसम जगंदम माल्यम रसायनम स्त्रियम जो कामम क्रोधम नर्तनम गीतवादनम। पिताश्री से पूछो जाकर। मेरे पास समय नहीं है। मुझे इस समय सहस्रार्जुन के अत्याचार के अतिरिक्त किसी वस्तु का स्मरण नहीं है और मैं उसी अत्याचार का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। किसी और व्याख्या के विषय में न मैं कुछ जानता हूँ न मैं जानना चाहता हूँ। परिहास समाप्त करो और चली जाओ यहाँ से। ऋषिवर वशिष्ठ, प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। प्रणाम देवी। पुत्र तुमने इन्हें नहीं पहचाना? पिताश्री कुछ कुछ ध्यान तो आ रहा है परंतु ये मेरे मित्र प्रियव्रत की पुत्री अनामिका है। छोटी सी थी तब यहाँ थी। ओह, ये वही छोटी सी कन्या है जिसका मुख एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ करता था। पिताश्री अब ये इतनी बड़ी और इतनी गंभीर हो गई है, इसे पहचानना तो संभव ही नहीं। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि पहचानी भी ना जा सकूं? हाँ, यदि पिताश्री नहीं बताते तो पहचानना असंभव था। किंतु मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई। वो इसलिए कि मैं तो तनिक भी नहीं बदला। जैसा बाल्यकाल में था वैसा ही हूँ। ऋषिवर मुझे आज्ञा दें। पुत्री अनामिका, सुशीला और उसके बछड़े को तुम्हारे संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूं। उनका ध्यान रखना। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। बचपन के बिछुड़े मिले वर्षों के पश्चात, याद किसी को आ गई भूली बिसरी बात। ऐसी पुरवाई वही मन में उठी हिलोर, मन को खींचे ले रही दो नैनों की डोर, दो नैनों की डोर। जो सुने